हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का महान व्यक्तित्व का चैप्टर नंबर 29 है, स्वामी प्रवणानंद महाराज जी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पाठ के सारांश से। पाठ का सारांश इस प्रकार से है। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रवणानंद जी का जन्म 29 जनवरी सन 1886 को माघी पूर्णिमा के दिन वर्तमान बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के बाजितपुर नामक गांव में हुआ था। ध्यान में रखेंगे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। 29 जनवरी सन 1886 ईस्वी को माघ पूर्णिमा के दिन वर्तमान जो कि बांग्लादेश है उसके फरीदपुर जिले के बाजितपुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम बिनोर था। क्या है दोस्तों? इनके बचपन का नाम क्या था? बिनोर था। इनके पिता का नाम विष्णु चरण दास तथा माता का नाम शारदा देवी था। वे बचपन से ही शांत स्वभाव के तथा बुद्धिमान थे। वे प्रायः किसी वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न रहते थे। गांव की पाठशाला से प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने अंग्रेजी हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस समय पढ़ाई की अपेक्षा वे साधन एवं चिंतन में अधिक सक्रिय रहते थे। वे शुद्ध शाकाहारी थे तथा ब्रह्मचर्य साधना पर उनका विशेष बल था। गांव वाले उन्हें विनोद ब्रह्मचारी के रूप में जानते थे। जब वे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे तभी उसने उनके सन्यास की प्रबल इच्छा को जानकर उनके शिक्षक ने गोरखपुर के नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगीराज गंभीरनाथ की शरण में जाने की सलाह दी। गोरखपुर आने के बाद उन्होंने बाबा गंभीरनाथ से दीक्षा ग्रहण की तथा वहाँ कुछ दिन साधना करने के बाद अपने गुरु की सलाह पर वे काशी चले गए और वहाँ गंगा किनारे 80 घाट पर साधना करने लगे। कुछ दिनों बाद गुरु के आदेश पर वे अपने पैतृक गांव बाजितपुर लौट आए। वर्ष 1924 में प्रयाग में इन्होंने सन्यास की विधिवत दीक्षा ग्रहण की तथा उनका प्रवणानंद स्वामी हो गए। अब उनका अधिकांश समय आध्यात्मिक उन्नति की साधना में बीतने लगा। वर्ष 1917 में उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। इस संस्था ने अकाल, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की खूब सहायता की। उन्होंने शक्ति साधना एवं शक्तिशाली राष्ट्र गठन के प्रचार प्रसार के लिए सन 1929 में भारत सेवाश्रम संघ की मुख्य पत्रिका प्रलव का प्रकाशन आरंभ किया। स्वामी प्रवणानंद ने पश्चिम बंगाल को भारत के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आगे बढ़ाया और बंगाल के पश्चिम हिस्से को भारत में सम्मिलित करने के लिए ब्रिटिश शासन को विवश कर दिया, जो आज पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। आजीवन समाज व राष्ट्र सेवा हेतु कठोर परिश्रम करते हुए इस विलक्षण महापुरुष ने 8 जनवरी 1941 को अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके द्वारा स्थापित भारत सेवाश्रम संघ निरंतर मानवजात की सच्ची सेवा और कल्याण भावना की ओर अग्रसर है। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे, जो कि पहला प्रश्न है यहाँ से। प्रश्न नंबर 1 है, विनोद ब्रह्मचारी ने प्रथम शिक्षा कब और किससे ग्रहण की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तर लिखेंगे विनोद ब्रह्मचारी ने 1913 में गोरखपुर में नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगीराज बाबा गंभीरनाथ से प्रथम दीक्षा ग्रहण की। तो दोस्तों, उनका नाम क्या था? गोरखपुर के जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख थे उनका नाम था गंभीरनाथ, और इन्होंने इन्हीं से प्रथम शिक्षा वो ग्रहण की थी। प्रश्न नंबर 2 है, विनोद ब्रह्मचारी के चारों महाकाव्य लिखिए। इन्होंने 4 महाकाव्य लिखे थे दोस्तों। उन चारों महाकाव्यों का उनका नाम इस प्रकार से है, इसको आप रट लीजिएगा। पहला पॉइंट है, विनोद ब्रह्मचारी के 4 महाकाव्य हैं। पहला है, यह युग महाजागरण का युग है। पहला इनका जो महाकाव्य था उसका नाम है यह युग महाजागरण का युग है। दूसरा है महामिलन का युग, और तीसरा है महासमन्वय का युग, और चौथा है का यह युग महामुक्ति का युग है। तो पहला इनका था यह युग महाजागरण का युग है, दूसरा है महामिलन का युग है, तीसरा है महासमन्वय का युग है, और चौथा है यह युग महामुक्ति का युग है।
प्रश्न नंबर 3 है, विनोद ब्रह्मचारी से स्वामी प्रवरानंद कब और कैसे हुए। दोस्तों ये पूछ रहा है कि जिनका नाम पहले विनोद ब्रह्मचारी था और जिनका नाम स्वामी प्रवरानंद होगा, ये कब और कैसे हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, वर्ष 1924 के प्रयाग के अर्धकुंभ मेले में विनोद ब्रह्मचारी ने स्वामी गोविंदानंद गिरी से संन्यास की विधिवत दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद वह विनोद ब्रह्मचारी से स्वामी प्रवरानंद हो गए। तो ध्यान में रखेंगे, जब 1924 का प्रयाग में अर्धकुंभ चल रहा होता है। अब लेकिन जैसे कि अर्धकुंभ के स्थान पे क्या होता है दोस्तों, कुंभ कहा जाता है, और जो 12 वर्ष के बाद होता है उसको महाकुंभ कहा जाता है। अब अर्धकुंभ नहीं रह गया है, अब अर्धकुंभ का नाम चेंज कर दिया गया, उसको बोला गया है कुंभ। क्या बोला गया है कि उसको कुंभ बोला गया है, और जो 12 वर्ष बाद लगता है उसको बोला जाता है महाकुंभ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जैसे कि पता है आपको, 1924 में प्रयाग के अर्धकुंभ मेले में विनोद ब्रह्मचारी ने स्वामी गोविंदानाथ गिरी से संन्यास की विधिवत दीक्षा ग्रहण थी। इसके बाद इनका जो विनोद नाम था, विनोद ब्रह्मचारी नाम था, वो चेंज होकर क्या हो गया, स्वामी प्रवरानंद हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, स्वामी प्रवरानंद ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना क्यों की। तो दोस्तों उन्होंने एक सेवाश्रम संघ की स्थापना की थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में इसने पूछ रखा है। उत्तर में लिखेंगे, स्वामी प्रवरानंद ने अकाल, बाढ़, प्राकृतिक प्रकोप आदि से पीड़ित लोगों के सहायतार्थ भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मानव जाति की सेवा के लिए उन्होंने भारत सेवा संघ श्रम की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 5 है, स्वामी प्रवरानंद का उद्बोध क्या था। तो उत्तर में लिखेंगे, उद्घोष, स्वामी प्रवरानंद का उद्घोष क्या था। उत्तर में लिखेंगे, स्वामी प्रवरानंद का उद्घोष था, धर्म है त्याग, सत्य और ब्रह्मचर्य में। धर्म है आचार, अनुष्ठा और सहानुभूति में। स्वामी जी की यह अनमोल वाणी चिरकाल तक हमारा मार्गदर्शक करती रहेगी। तो उन्होंने दोस्तों कहा था कि जो धर्म के बारे में बताया था, धर्म क्या है, तो उन्होंने बोला था धर्म क्या है, धर्म क्या है हमारा, त्याग है, सत्य है और ब्रह्मचर्य है। धर्म क्या है, त्याग है, सत्य है और ब्रह्मचर्य है। इन्होंने धर्म की एक और अन्य व्याख्या दी, उसको बोला आचार है, अनुष्ठा है और सहानुभूति है। धर्म क्या है, आचार है, अनुष्ठा है और अनुभूति है। तो जिसका इनकी अनमोल वाणी थी, जो कि हमारे चिरकाल तक हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इस प्रश्न को जरूर आप याद रखेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।